बहुत पहले की बात है। एक गांव में नारायण नाम का एक युवा ब्राह्मण रहा करता था। नारायण नाम का वो ब्राह्मण भगवान नारायण यानी भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। सोते जागते उठते बैठते नारायण के मुख में सदा भगवान नारायण का नाम रहता था। इस कारण गांव के सभी लोग उस ब्राह्मण नारायण का नाम लेने और उसका दर्शन कर लेने से ही खुद को धन्य समझने लगते थे। ब्राह्मण नारायण बचपन से ही भगवान की भक्ति में डूबे हुए थे। इस कारण उसके मन का झुकाव भी बचपन से ही वैराग्य की तरफ बना हुआ था। परंतु वो माता पिता की अकेली संतान थे, इसी कारण उनका वैराग्य का सपना अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। 3 वर्ष पूर्व ही ब्राह्मण नारायण की माता पिता ने उसका विवाह भी करवा दिया था। विवाह के 1 वर्ष बाद ही ब्राह्मण नारायण के एक पुत्र के पिता भी बन गए। जब ब्राह्मण नारायण का वो पुत्र 1 वर्ष का हो गया था, तब नारायण को लगा कि अब उनका वैराग्य का समय आ गया है, क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता के सहारे के लिए उनके पौत्र के रूप में अपना पुत्र दे दिया था। इसीलिए वो अपने भगवान की तलाश करने के लिए वैराग्य लेने की योजना बनाने लगे थे। ब्राह्मण नारायण का यह विचार उसके माता पिता तथा अपनी तीनों को पता चल गया था। इसीलिए वो सभी अपने ढंग से नारायण को इस प्रकार समझाने लगे थे कि जिससे वो अपना वैराग्य का विचार त्याग दे। परंतु ब्राह्मण नारायण के ऊपर किसी के समझाने का कोई भी असर नहीं हुआ था। एक रात ब्राह्मण नारायण अपनी सैया पर सो रहे थे। अचानक मध्य रात्रि के समय उनकी नींद खुली और उस समय उन्हें लगा कि आज ही वो समय है कि अपना घर बार छोड़कर अपने प्रभु की तलाश में निकल जाएं। इसीलिए ब्राह्मण नारायण अपने बिस्तर से उठ खड़े हुए और सदा के लिए अपने घर बार त्यागने की तैयारी करने लगे। जब ब्राह्मण नारायण की वैरागी जाने की तैयारी पूरी होने लगी, तब वो बिना किसी को बताए चुपचाप घर त्याग कर जाने लगे। तभी ब्राह्मण नारायण की मस्तिष्क में एक सवाल गूंज उठा कि कौन था जो इतने दिनों तक इस माया में मुझे झकारे हुए था। ये सवाल ब्राह्मण नारायण की आत्मा ने किया था। इसी कारण उसके जवाब में धीमे से भगवान की आवाज आई, वो मैं था जिसने तुम्हें माया में झकर रखा था। परंतु ब्राह्मण नारायण के कान तो शायद बंद थे, इसीलिए वो भगवान की वो आवाज नहीं सुन पाया था। इसीलिए वो सवाल का जवाब तलाशने के लिए अपनी सोती हुई पत्नी के पास चला आया। ब्राह्मण नारायण ने देखा कि उनकी पत्नी बिस्तर पर सुख की नींद सो रही है और उसकी छाती से उसका बच्चा सटा हुआ है। उसके बाद ब्राह्मण नारायण अपने माता पिता के पास गए और उन्होंने देखा कि उनके माता पिता भी अपनी सैया पर सुख की नींद सो रहे थे। ब्राह्मण नारायण चित्त में वैराग्य उत्पन्न हो चुका था। इस कारण वो अपने माता पिता, पत्नी और पुत्र को नहीं पहचान पा रहे थे। इसीलिए उसकी मस्तिष्क में एक सवाल गूंजा कि ये कौन है जो मुझे इतने समय तक मूर्ख बनाते चले आ रहे हैं। ब्राह्मण नारायण की इस सवाल पर भी भगवान की आवाज आई कि ये भगवान है, किंतु ब्राह्मण ने पहले की तरह ये जवाब भी नहीं सुना। ब्रह्म में पड़ा नारायण अपना त्याग कर जाने लगा तो उसका बच्चा सपने में जोर से रो पड़ा और अपनी माँ से जोड़े से लिपट गया। तभी भगवान की आवाज फिर से आई। उन्होंने ब्राह्मण नारायण से कहा, मूर्ख रुक जा, अपना घर मत छोड़। ये आवाज ब्राह्मण नारायण को सुनाई पड़ी, परंतु वो भ्रम में डूबा हुआ था। इसी कारण भगवान की उस आवाज को अनसुनी करके चला गया। तब भगवान की आवाज से एक आसी निकली और वो बोले कि मेरा सेवक मुझे ही छोड़कर मेरी ही तलाश में क्यों जा रहा है। दोस्तों, इस कहानी से आप ये समझ ही गए होंगे कि भगवान हमारे आसपास ही होते हैं, आपके अपनों में ही होते हैं, बस हम उन्हें पहचानने की जरूरत है।